अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पीके और मैं हूं आपका टीचर शकील अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ELTR 343 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बात करेंगे और इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स जो हमारे इन प्रोग्रेस हैं उसमें इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ट्रांसड्यूसर्स के टॉपिक की तरफ चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस के अलर्ट्स हासिल हो सकें। तो चलते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की तरफ। सबसे पहले तो हम देखें कि इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता क्या है। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ट्रांसडक्शन मैकेनिज़्म के ऊपर काम करते हैं, उनको हम इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। या फिर ऐसे ट्रांसड्यूसर्स जो इंडक्टेंस की तब्दीली की बुनियाद के ऊपर काम करते हैं, हम उनको इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स का नाम देते हैं। इसके बाद हम इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स की कंस्ट्रक्शन को अगर थोड़ा सा देखें तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स जो हैं उनमें अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है डायग्राम में भी कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर है, उसके ऊपर वाउंड किया गया है, लपेटा गया है, एक तार को कॉइल बनाई गई है और एक हमारे पास आयरन का टारगेट है और इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा एयर गैप भी मौजूद है और इसी एयर गैप को हम क्लोज नहीं करते, मिलाते नहीं हैं, इसको दूर रखते हैं। तो ये हमारे पास मेनली कह लें कि इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ आएँ तो डिस्प्लेसमेंट जो हम इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारे पास जो कह लें कि एक मूवमेंट या आपके आयरन कोर की या आयरन टारगेट की या जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों अतराफ में मूव करेगा, यानी कि हमारे पास इसकी मूवमेंट की वजह से या तो ये हमारी जो कोर है उसकी तरफ मूव करेगा या उससे दूर जाएगा और इसको ज़रूरी है कि ये इसके टारगेट के साथ टारगेट और कोर आपस में टच ना करें। और इसके बाद हम देखें कि हमारे पास अगर टारगेट जो है वो मूव करता है क्लोज़र, जैसे यहाँ पे आप देखें ये हमारा टारगेट जो है वो क्लोज़र मूव कर रहा है। ये हमारे पास पहले जो टारगेट और इसमें गैप ज़्यादा था, अब यहाँ से प्रेशर अप्लाई हुआ, डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हुई या जो भी चीज़ यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई की है उसकी वजह से ये आपका टारगेट या आर्मेचर जो है वो आपके नज़दीक चला गया है। ये जो हमारा कह लें कि कोर का है, यहाँ पे आप देख लें कि ये वाला हिस्सा जो है ये काफ़ी क्लोज हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्लोज़र होने की वजह से आपकी रिलक्टेंस जो है इसकी वो कम हो जाएगी और रिलक्टेंस कम होगी तो अल्टीमेटली आपकी इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास यही चीज़ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखें कि हमारा मूवमेंट जो है वो आउटवर्ड हुई है, बाहर की तरफ हुई है। इससे यहाँ पे ये आप देखें यहाँ पे ये आपका गैप जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से आपकी रिलक्टेंस में इजाफ़ा हो गया है। रिलक्टेंस में इजाफ़ा हुआ तो इसका मकसद है कि हमारी इंडक्टेंस डिक्रीज़ होगी, वो कम हो जाएगी और ये सारा सिलसिला जो है वो इसकी फासले के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आर्मेचर या टारगेट और आपकी कोर के दरमियान फासला जिस हिसाब से कम या ज़्यादा होगा उसी लिहाज से हमारी इंडक्टेंस भी तब्दील होती रहेगी, रिलक्टेंस तब्दील होगी और उसके साथ ही उसकी इंडक्टेंस में भी तब्दीली आएगी, जैसा भी हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। ये हमारे पास इसकी कह लें कि इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की वर्किंग है। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है वो मेजरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं किस चीज़ की, डिस्प्लेसमेंट की मेजरिंग, यानी डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हम इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम प्रेशर
जैसा कि हमने देखा कि टारगेट के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई किया जा सकता है, प्रेशर अप्लाई किया जाए तो हम प्रेशर मायर कर सकते हैं इससे। और इसी तरह फोर्स, अगर हम कुव्वत लगाते हैं उसके ऊपर या अपनी तरफ उसको पुल करते हैं, यानी आउटवर्ड की तरफ या इनवर्ड की तरफ, दोनों तरफ में जो फोर्स लगती है उसकी मेजरमेंट की जा सकती है। इसी तरह वेट, अगर वेट उसके ऊपर रखा जाए और उसको मेजर करना चाहते हैं तो वो भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। वाइब्रेशंस, अगर वाइब्रेशंस कहीं पे हो रही हैं और वो आपका टारगेट उस जद में आता है, यानी वाइब्रेशंस हम टारगेट के ऊपर लाते हैं, तो उससे भी आपकी जो एयर गैप है वो कम या ज़्यादा होगा, जिससे रिलक्टेंस तब्दील होगी, और रिलक्टेंस तब्दील होगी तो आपकी इंडक्टेंस भी उसी लिहाज से तब्दील हो जाएगी। और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन हम मालूम करना चाहते हैं तो वो भी हम उसी की, क्योंकि उसी से ऑब्जेक्ट की वजह से ही आपका टारगेट जो है वो मूव करेगा, और टारगेट के मूव करने से हमारी इंडक्टेंस जो है वो चेंज होगी। इसके साथ बहुत सारी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी हम इस इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के साथ मेजर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने कोशिश की है कि इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को डिफ़ाइन भी कर सकें, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की है हमने, और इसी तरह उसकी वर्किंग के हवाले से बात की है कि कोर जो आपकी है और आपका टारगेट है उनके दरमियान फासला जो है वो कम ज़्यादा होता है तो आपकी इंडक्टेंस तब्दील होती है। और इसके बाद एंड में हमने इसके हवाले से जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उसके हवाले से बात की है कि इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।